हेलो बच्चों, तो हम आ चुके हैं यहाँ पे। आज हम मैथ्स का बेसिक टर्म्स जो होते हैं हमारे पास में, जितने भी बेसिक हमारे पास में मैथमेटिक्स के जितनी भी वैल्यूज होती हैं, जितने भी हमारे पास में टॉपिक्स होते हैं वो कवर करेंगे, ताकि आप अपने सीनियर सेकेंडरी क्लासेस जो आप पढ़ रहे हैं 11th एंड 12th, उनमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो पहले हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है आखिर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आप पढ़ के आ चुके हैं हमारे पास में, जिसकी भी डिग्री 2 होती है हमारे पास में। वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जहाँ पे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे आप जहाँ जो पढ़ के आ चुके हैं। बट हम वापस 11th एंड 12th में क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि आप एक टॉपिक पढ़ के वहां पे नहीं आए थे जो कि इमेजिनरी नंबर्स था। इमेजिनरी, जहाँ पे रियल रूट्स हमारे पास में एग्जिस्ट नहीं करते थे। बट आप क्योंकि अब 11th एंड 12th क्लासेस में आ चुके हैं, सेकेंडरी क्लास में आ चुके हैं, तो वहां पे हमारे पास में रियल रूट्स के अलावा भी इमेजिनरी रूट्स अब आपको फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास में आता है। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही ज्यादा डाउट्स होते हैं, या फिर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जहां पे उन्हें समझाने में, या फिर उस उनके जो कॉन्सेप्ट्स दिमाग में खुद समझने में क्या होती है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। वो जैसे तैसे उसको रट्टा लगा लेते हैं, या फिर बस ऐसे ही याद करके चले जाते हैं। कुछ टॉपिक्स उनके रह जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे ही कहाँ कहीं ना कहीं उनको जो समझ में नहीं आते हैं। तो इसी वजह से हम उन टॉपिक्स को भी क्लियर करेंगे, ताकि किसी भी बच्चे की, आपके किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आगे ना रहे। 11th एंड 12th क्लास ऐसी क्लास है जहां पे आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा हमारे साथ भी, और अपने चैप्टर्स के साथ भी। क्यों? क्योंकि हमारे पास में जो चैप्टर्स हैं वो इंटर रिलेटेड है। मतलब कि आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, सेकेंड चैप्टर पढ़ा, अगर आप सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ते हैं तो आपका जो चैप्टर है, आपकी फर्स्ट चैप्टर आपने नहीं पढ़ा, सेकंड चैप्टर पढ़ लिया डायरेक्ट, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि कुछ क्वेश्चंस हमारे पास में जो होते हैं वो फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड होते हैं, कुछ टर्म्स वहां पे ऐसे यूज होते हैं जो फर्स्ट चैप्टर से होते हैं। तो इसी वजह से आपको, अगर आप डायरेक्ट ही किसी एक चैप्टर को पढ़ना करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अभी आप 9th 10th में करते थे, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम होगी उसके लिए। तो इसी वजह से आपको ऐसा नहीं करना है। सभी चैप्टर्स के लिए आपको कनेक्टेड रहना है, जुड़े हुए रहना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। ट्रिग्नोमेट्री हो गया हमारे पास में। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में आपको पता है स्पेस से जुड़ी हुई चीजें। अभी तक हम क्या करते हुए आए थे? 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में हम पढ़ के आए थे, जहां पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस था। बट अब हमारे पास में क्या होंगे? ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी होगी, जहां पे स्पेसशिप होती है हमारे पास में, जहां पे रॉकेट होते हैं हमारे पास में, जहां पे एयरप्लेन होते हैं हमारे पास में, जो उड़ते हैं, कैसे उड़ते हैं, इनकी क्या ट्रेजेक्टरीज होती हैं, जो मिसाइल्स होते हैं, जो अभी आपने देखे होंगे बहुत सारे, कहीं भी वॉर होते हैं तो मिसाइल्स कैसे आते हैं, और उन मिसाइल्स को कैसे आपको डिसआर्म करना है, कैसे उसको रोकना है, तो उसके लिए जो आर्टलरीज होती हैं वो कैसे काम करती हैं हमारे पास में, है ना। तो उनकी क्या ट्रेजेक्टरीज होती हैं, वो किस चीज पे काम करती हैं, तो उसके लिए भी ज्योमेट्री पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ गए? आगे हमारे पास में आता है इंटरवल्स, जो कि आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा फेमिलियर वर्ड लग रहा होगा आपको। इंटरवल्स, जहाँ पे आप डाटा डेटा हैंडलिंग में पढ़ के आ चुके हैं ये चीज, जहाँ पे आप आगे स्टैटिस्टिक्स में पढ़ के आ चुके हैं यही चीज। इंटरवल्स में क्लास इंटरवल्स होते हैं हमारे पास में, डिफरेंट हमारे पास में नंबर्स होते हैं, उनमें क्या इंटरवल्स होते हैं हमारे पास में, आपको पता है। बहुत ही फेमिलियर वर्ड लग रहा होगा आपको ये। बट ये वाला जो वर्ड है हमारे पास में, इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज क्या होती हैं अब हमारे पास? ये एकदम नया वर्ड होगा आपके लिए, है ना। तो इनइक्वालिटीज ज्यादा नहीं, जो भी इक्वेशन, हम जिन इक्वेशन में हम कंडीशंस लगा देते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है, तो वही इक्वेशंस हमारे पास में इनइक्वालिटीज में कन्वर्ट हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। समझ गए आप लोग? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब पहले हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट हो जाता है, जहां मैंने आपको बताया कि डिग्री ऑफ हमारे पास में इक्वेशन क्या होता है, जिसकी भी डिग्री जो है हमारे पास में 2 होती है, जहां पे हमारे पास में जनरल फॉर्मूला ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 होता है, एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। वो हमारे पास में क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। समझ गए आप लोग? अब इसका ग्राफ जो हमारे पास में बनता है, ग्राफ हमारे पास में बनता है पैराबोलिक। कैसा बनता है ग्राफ? पैराबोलिक। पैराबोलिक ग्राफ बनता है हमारे पास में। पैराबोलिक ग्राफ क्या होता है हमारे पास में? पैराबोलिक ग्राफ हमारे पास में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये हमारे पास में जो ग्राफ है पैराबोलिक है।
आप कभी भी किसी भी, अगर आप कोई भी चीज हवा में फेंकते हैं और जैसे ही वो लैंड होती है तो उसका भी ग्राफ हमारे पास में क्या होता है, पैराबोलिक होता है हमारे पास में, ठीक है। ये अपवर्ड भी हो सकता है हमारे पास में, डाउनवर्ड भी हो सकता है हमारे पास में, इस डायरेक्शन में एंड दिस डायरेक्शन ऑल्सो। तो ये हमारे पास में क्या है, पैराबोलिक ग्राफ है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है हमारे पास में, चिंता करने की जरूरत नहीं है हमारे पास में, ठीक है, समझ गए। साथ में बने रहेंगे। यहाँ पे हमारे पास में आपको कुछ वर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे, न्यू वर्ड्स हैं हमारे पास में, एक्सिस ऑफ पैराबोला, फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रीज, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये आपको पता है। वर्टेक्स क्या होते हैं हमारे पास में, एक्सिस ऑफ पैराबोला, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है हमारे पास में, ठीक है। तो ये सारी नई नई चीजें हम अभी आगे पढ़ेंगे, तो इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है हमारे पास में, वो जहां पे आप सिंपल समझिए, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आपको पता होगा, सिंपल सी बात, एक्स की वो वैल्यूज जहां पे हम इक्वेशन में पुट करते हैं जिनको, और इक्वेशन हमारे पास में जीरो को इक्वल आ जाता है, क्लियर। जिन एक्स की वैल्यूज को इक्वेशन में रखने पर जीरो, हमारी इक्वेशन चेंज हो जाती है, जीरो के इक्वल हो जाती है, उसको हम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देते हैं, क्लियर। अब हमारे पास में क्या है यहाँ पे, एक्स, ये हमारे पास में दे रखा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है, एक्स इक्वल्स में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, डी, डी क्या होता है हमारे पास में, डिस्क्रिमिनेंट, जो कि हमारे पास में है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारे पास में डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है, जो कि हमें बताता है कि हमारे रूट्स रियल होंगे, इक्वल होंगे, और हमारे पास में इमेजिनरी होंगे या फिर नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में डी की वैल्यू फाइंड करके हमें पता चलता है कि हमारे रूट्स रियल हैं, इमेजिनरी हैं, या इक्वल रूट्स हैं हमारे, क्लियर। आगे बढ़ते हैं हमारे पास में। तो ये डिस्क्रिमिनेंट जो कि मैंने आपको भी बताया था, इसका फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारे पास में डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है। डी की वैल्यू जब हमारे पास में क्या होती है, ग्रेटर देन जीरो होती है, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू होती है हमारे पास में जब डी की, तो हमारे पास में टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं, ठीक है। जब डी की वैल्यू हमारे पास में इक्वल टू जीरो होती है तो टू इक्वल रूट्स होते हैं हमारे पास में। जब डी की वैल्यू हमारे पास में क्या होती है, लेस देन जीरो होती है, तो हमारे पास में नो रियल रूट्स, इट मीन्स हमारे पास इमेजिनरी रूट्स आते हैं। इमेजिनरी नंबर्स का यूज करके हम इमेजिनरी रूट्स निकालते हैं। तो हम अभी तक नहीं निकाल के आते थे, उनके यूज नहीं करते थे, उनको शो नहीं करते थे, बट अभी आपको वो करने होंगे। टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स होते हैं जिसके हमारे पास में, ठीक है। ये नया वर्ड लग रहा होगा आपको, बट चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी, हम आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। सम ऑफ रूट्स क्या होता है हमारे पास में, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास में माइनस बी अपॉन ए होता है, कॉफिशिएंट है हमारे पास में। रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कॉफिशिएंट, तो कॉफिशिएंट आपको पता है, हमारी जो इक्वेशन थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो था हमारे पास में। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए है हमारे पास में, जहाँ पे बी एंड ए हम इस इक्वेशन में से ही निकालते हैं। सम ऑफ रूट्स है हमारे पास में ये, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है हमारे पास में सी अपॉन ए है। समझ में आ गया। हम मान लेते हैं हमारे पास में ये इक्वेशन है 5x² माइनस 2x प्लस का 4 इक्वल्स टू 0 है हमारे पास में, ठीक है। तो यहां से अगर आपको सम ऑफ रूट्स निकालना है अल्फा प्लस बीटा, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, सिंपल सा, माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास में, -2 अपॉन में ए की वैल्यू 5 है, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास में, 2/5। ये हो गया हमारे पास में आंसर। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास में क्या हो जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या हो जाएगा हमारे पास में, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हमारे पास में सी अपॉन ए होता है। सी क्या है हमारे पास में, और कांस्टेंट टर्म होता है हमारे पास में, कांस्टेंट टर्म हमारे पास में क्या हो जाएगा, सिंपल सा, इस वाली इक्वेशन में 4 हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा हमारे पास में 5, तो यही हो जाएगा हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, क्लियर। बस यहाँ से इससे हमारे पास में क्या हो जाता है, बहुत ही ईजी हो जाता है आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको बनानी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको रूट्स निकालने हैं। रूट्स अगर नहीं निकाल रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम सिंपल से क्या कर सकते हैं, हम सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं, जहां इक्वेशन से भी निकालना हमको आता है, जनरल इक्वेशन से, माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए अभी हमने देखा, सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए, ये निकालो और ये निकालो, या फिर
आप किसी से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, समझ गए। अब फॉर्म करना है हम लोगों को, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स इनटू में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स हमने अभी निकाला, अगर हम इक्वेशन को फॉर्म करें तो सम ऑफ रूट्स क्या है 2/5 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है 4/5 है हमारे पास में। तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन बनाए तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या था 2/5 एंड इनटू में एक्स प्लस हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या था 4/5 इक्वल्स टू 0। यही था हमारे पास में 2/5 हमारे पास में सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स था 4/5, 4/5 2/5, ठीक है। तो ये हमारे पास में इक्वेशन बन गई है, आप इसको हटा करके भी लिख सकते हैं सिंपली। क्लियर, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो इतना ही था हमारे पास में टॉपिक, मतलब बेसिक्स था हमारे पास में, इस वजह से ज्यादा मैंने बताया नहीं अभी, ताकि आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ सके चीजें। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबसे पहले हमने पढ़ा। सब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है हमारे पास में, आप लिख के दिखाइए एक बार, कमेंट करके बताइए जल्दी से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। क्लियर। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था जिससे आप रूट्स निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास में तीन कंडीशंस थी, डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0 एंड डी लेस देन 0। ठीक है, इस वाली कंडीशंस, इन दो कंडीशन को अभी तक हम सॉल्व करके आते थे, बट अब से हम इस वाली कंडीशन को भी सॉल्व करेंगे, जहां पे हमें इसी के लिए स्पेशली इसको पढ़ना है, इस चैप्टर को पढ़ना है दोबारा से। इमेजिनरी रूट्स कैसे निकालेंगे हम, कैसे नहीं निकालेंगे आगे करके, ठीक है। रूट्स रिलेशन हमने पढ़ा, हमारे पास में सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा जो हमारे पास में होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है हमारे पास में अल्फा इंटू बीटा वो हमारे पास में सी अपॉन ए के इक्वल होता है। क्लियर। तो थैंक यू आपका, और ऐसे ही बने रहिए प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन के साथ में, और जल्दी से कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा। हम ऐसे ही आगे अपने चैप्टर्स को बढ़ाते रहेंगे।